कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट अभी ये दो तरह का जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करती है। पहला कोटक 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट और दूसरा कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट। ये दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है। इस वीडियो में हम लोग इन दोनों अकाउंट को खोलने का पूरा प्रोसेस लाइव करके देखेंगे। साथ में जानेंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और अकाउंट खोलने में और अकाउंट खोलने के बाद चार्जेस कौन कौन से देने होंगे। ये इनिशियल फंडिंग अगर आपके पास अभी नहीं है तब भी आप अकाउंट कैसे खोल पाएंगे। अकाउंट खोलने के बाद एटीएम कार्ड, पासबुक और चेकबुक आपको जल्द से जल्द कैसे मिलेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको इस कोटक के ऑफिशियल पेज पे आ जाना है। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। फिर इस कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पिन कोड फिल करना है। तब आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, जिसे इस कॉलम में फिल करते ही आपके सामने दो कॉलम खुलेगा। पहले कॉलम में पैन नंबर और दूसरे कॉलम में आधार नंबर फिल करना है। फिर राइट साइड के इस छोटे बॉक्स में टिक करके प्रोसीड टू वेरीफाई पे टैप करना है। तब आपके आधार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जिसे इस कॉलम में फिल करते ही लोकेशन का एक्सेस मांगा जाएगा। आपको अलाउ कर देना है। तब यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछे जाएंगे, जो कि आपको अपने पैन कार्ड के हिसाब से फिल करना है। पहले कॉलम में फादर्स नेम, दूसरे में ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, यानी कि आप क्या करते हैं वो। फिर मंथली इनकम, इनकम सोर्सेज और मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। फिर नीचे दोनों कॉलम में मदर्स मैडन नेम फिल करना है। मैडन नेम वो होता है जो उनका शादी से पहले नाम था। फिर प्रोसीड करते ही एड्रेस फिल करने को बोला जाएगा, जिसमें कि जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में है वो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। पर अगर उस एड्रेस पे कोटक का सर्विस नहीं होगा तो आपको न्यू एड्रेस फिल करना होगा, जिसमें कि आप जहां भी रहते हैं वो फिल कीजिए, या फिर आपके आसपास के एरिया में जहां सर्विस है वो एड्रेस फिल कर सकते हैं। फिर प्रोसीड करते ही वीडियो केवाईसी के पेज पे आ जाएंगे, जहां पे बताया हुआ है कि आपका फिजिकल पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। एक व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर और साथ में एक व्हाइट पेपर भी रखना है। तो ये चीजें साथ रखने के बाद गो टू लाइव पे टैप करना है। यहाँ पे पैन कार्ड का फोटो अपलोड करने को बोला जा रहा है, जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस हैं कि व्हाइट पेपर पे पैन कार्ड रख करके उसका फोटो खींचिए। आपको टेक फोटो पे टैप करके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार पैन कार्ड को रख करके टेक फोटो पे टैप करना है। फिर सेल्फी लेना है, जिसमें कि आपका सर सीधा होना चाहिए। इसमें भी टेक फोटो पे टैप करके अच्छी लाइटिंग में सेल्फी ले लेनी है। फिर इसी तरह से जो सिग्नेचर आप किए हुए हैं उसका भी फोटो खींच लेना है। तब नॉमिनी ऐड करने के लिए 3 कॉलम खुलेगा। नॉमिनी का मतलब अगर अकाउंट होल्डर का किसी वजह से डेथ हो जाता है तो उसके अकाउंट के सारे पैसे नॉमिनी में ऐड किए गए पर्सन को ही दिया जा सकता है। तो जिन्हें भी आप नॉमिनी में ऐड करना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम में उनका नाम, सेकंड में रिलेशन और थर्ड में डेट ऑफ बर्थ फिल करके नीचे नॉमिनी का एड्रेस फिल करना है। पर अगर नॉमिनी का और अकाउंट होल्डर का दोनों का एड्रेस सेम है तो बस इस बटन पे टैप करके इसे ऑन कर देना है। सेम नहीं है तो एड्रेस फिल करके प्रोसीड करना है। तब अकाउंट टाइप चूज करने का ऑप्शन आएगा। पहला है 811 क्लासिक अकाउंट और दूसरा है 811 सुपर अकाउंट। आप जिस अकाउंट को भी ओपन करना चाहते हैं सेलेक्ट पे टैप कीजिए। अगर 811 क्लासिक अकाउंट खोलते हैं तो आपको इनिशियल फंडिंग 1000 का करना होगा। अगर 811 सुपर सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो आपको 5000 का इनिशियल फंडिंग करना होगा। इनिशियल फंडिंग यानी कि अभी अकाउंट खोलते समय आपको इतने पैसे अकाउंट में जमा करने होंगे और अकाउंट खोलने के तुरंत बाद अगर आप चाहें तो इस इनिशियल फंडिंग का टोटल अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हैं और फिर अकाउंट को जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अभी पैसे हैं तब तो ठीक है, पर अगर नहीं है तो आप किसी दोस्त या फैमिली मेंबर से पैसे लेकर के यहाँ पे इनिशियल फंडिंग कर सकते हैं और अकाउंट खुलने के तुरंत बाद वही पैसे अकाउंट से निकाल करके उन्हें वापस कर सकते हैं। तो आप अभी इन दोनों में से जो भी अकाउंट खोलना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके अकाउंट के हिसाब से जितना का इनिशियल फंडिंग करना होगा वो अमाउंट दिखाएगा। डिपॉजिट पे टैप करके आप जिस तरीके से भी डिपॉजिट करना चाहते हैं, फोन पे, गूगल पे या फिर किसी भी यूपीआई से डिपॉजिट कीजिएगा। जैसे मैं क्यूआर कोड से डिपॉजिट करना चाहता हूं तो पे वाया क्यूआर कोड सेलेक्ट करता हूं। एक क्यूआर कोड खुलेगा जिसे स्कैन करके 1000 रुपए पे करूंगा तो ऑटोमेटिक फिर इस पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि केवाईसी के बाद ये बैलेंस आपके अकाउंट में ही दिखने लगेगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे टैप करना है, वरना वो खुद अगले पेज में आ जाएगा जहाँ MITC कंसेंट होगा, जिसे पढ़ करके सारे चेकबॉक्स में टिक करना है और एग्री एंड प्रोसीड पे टैप करना है। तब कैमरा और माइक्रोफोन का परमिशन मांगा जाएगा, जिसे अलाउ करते ही वीडियो केवाईसी चालू हो जाएगा, जिसमें सामने से आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा, जैसे फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, इनकम सोर्सेज, यानी कि जो भी आप अभी फिल किए हैं उसमें से ही कुछ कुछ पूछा जाएगा। उसके बाद पैन कार्ड और सिग्नेचर दिखाने को बोलेंगे और फिर वो पूछेंगे कि आप उस अकाउंट का डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं क्या।
अगर आप चाहते हैं तो वहीं स्क्रीन पे कुछ कंडीशन खुलेगा, जिसे नीचे स्लाइड करके पढ़ लेना है। फिर छोटे बॉक्स में टिक करते ही फिर से कुछ कंडीशन खुलेगा, उसे एक्सेप्ट करना है और फिर एक्सेप्ट पे टैप करना है। आपका डेबिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा, जो कि अकाउंट खुलने के बाद 4 से 6 दिनों के अंदर आपके बताए गए एड्रेस पे आ जाएगा। फिर वो आपको कॉल कट करने को बोलेंगे और आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिक आप अगले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पे आपके अकाउंट का CRN नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और UPI ID बताया हुआ रहेगा, जिसे अब आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोटक के एप्लीकेशन में अपने अकाउंट को पूरी तरह से यूज करना चाहते हैं तो कोटक के ऑफिशियल ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसे इंस्टॉल करके CRN नंबर के थ्रू लॉगिन हो जाइए और अपने इस कोटक अकाउंट को पूरी तरह से यूज कीजिए। लॉगिन होते ही वहां पे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, जिसे आप UPI रजिस्टर करने के लिए या फिर कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए इस डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो अब आप अपने इस अकाउंट को किसी भी UPI ऐप जैसे फोन पे, गूगल पे या फिर किसी भी UPI ऐप में यूज कर सकते हैं और इसका इनिशियल फंडिंग जो किए हैं उसे विड्रॉ करके जिनसे आप वो पैसे लिए हैं, जिन्हें चाहे उन्हें दे सकते हैं। और उसके बाद अगर अकाउंट में आप जीरो बैलेंस भी रखते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल होगा कि हमें क्लासिक अकाउंट खोलना चाहिए या फिर सुपर सेविंग अकाउंट। दोनों अकाउंट में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले इनिशियल फंडिंग क्लासिक अकाउंट में 1000 रुपए की है और सुपर सेविंग अकाउंट में 5000 की है। बाकी डेबिट कार्ड के लिए क्लासिक में आपको 399 रुपए का चार्ज देना होगा और सुपर सेविंग अकाउंट में ये बिल्कुल फ्री है। चेकबुक के लिए भी क्लासिक में 5 रुपए पर लीफ देना होगा, जो कि सुपर सेविंग अकाउंट में बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा बाकी चीजें ये दोनों में बराबर है या फिर ज्यादा बेनिफिट सुपर सेविंग अकाउंट में मिल रहा है। लेकिन सुपर सेविंग अकाउंट में दो चीजें और है। पहला, इस अकाउंट में मंथली मिनिमम एक ट्रांजैक्शन 5000 रुपए या उससे ज्यादा का जरूर होना चाहिए। अगर आप मंथ में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ एक बार आप अपने अकाउंट में 5000 रुपए डिपॉजिट करते हैं और तुरंत विड्रॉ भी कर लेते हैं, तब भी आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। ये चीज क्लासिक में नहीं है। वहां पे आप अपने अकाउंट खुलने के बाद जरूरत है तो ट्रांजैक्शन कीजिए, वरना रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, कैशबैक बेनिफिट, जो कि आपको सिर्फ सुपर सेविंग अकाउंट में ही मिलेगा। यहाँ पे कोटक सुपर सेविंग अकाउंट के वर्चुअल या फिजिकल डेबिट कार्ड से आप जो भी पैसे खर्च करते हैं, कुछ कैटेगरीज को छोड़ करके उस पे आपको 5% का कैशबैक मिलता है, जो कि एक महीने में मैक्सिमम आप 500 रुपए तक का कैशबैक पा सकते हैं। इसी को कैलकुलेट करके यहाँ पे एनुअली 6000 रुपए बताया गया है, पर इस कैशबैक के लिए आपको एनुअली 399 रुपए का एक चार्ज देना पड़ेगा प्रोग्राम फी के नाम से। तो ये है पूरी डिटेल्स इस अकाउंट की। अब आप बताइए कि आप दोनों में से कौन सा अकाउंट खोलना चाहते हैं, या फिर अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है या फिर इसके अलावा आपको लोन, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट या अर्निंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां आपके सभी सवालों का जवाब तुरंत दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।